गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटे मैं आपको कक्षा 9th क्लास को काव्य खंड पढ़ा रही हूँ। कवि रसखान और उनका जो कविता है वो है सवैये। अब देखो बच्चे, कवि रसखान जो थे कृष्ण के परम भक्त थे, ठीक है। उनके प्रति उनका अनन्य प्रेम था। वही भाव इन सवैयों में बताया गया है। यहाँ पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है, ठीक है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। तो इस समय मैं आपको बेटे प्रथम सवैया पढ़ा रही हूँ जिसमें उनका कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण का भाव प्रकट हुआ है। बीच बीच में जहाँ पे भी अलंकार होंगे वहाँ के पे मैं आपको अलंकार बताऊंगी। अब देखो बेटे, इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, ठीक है। माधुर्य गुण, इनकी भाषा में सरसता मधुरता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जगह जगह पर अलंकारों का भी प्रयोग है, ठीक है। अब देखो बेटे सवैया देखो। प्रथम, सबसे पहले अपनी बुक खोलेंगे, नोटबुक सामने रखेंगे, क्या क्या आपने नोट करना है। अब कवि की क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। कि अगर कवि रसखान क्या चाहते हैं, अगर मेरा जन्म मानुष माने मानव के रूप में हो, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मेरी इच्छा है कि मैं गोकुल गाँव के ग्वालों के साथ निवास करूं। गोकुल गांव अंडरलाइन कर दीजिए, अनुप्रास अलंकार। जो पशु हो तो कहा वसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। जो पशु हो, अगर मेरा जन्म पशु रूप में हुआ तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी चरो नित नंद की धेनु मंझारन, मेरी इच्छा है मैं नित माने हमेशा, चरू माने चढ़ता रहूं, मंझारन माने बीच में, धेनु माने गायों की, मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चढ़ता रहूं। मानव के रूप में जन्म हो तो क्या हो, गोकुल के ग्वालों के साथ रहूं। पशु रूप में जन्म हो, इसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूं, हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में चढ़ता रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पत्थर बनूं, पाहन माने पत्थर, तो उस गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसको श्री कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए क्या किया था, अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से बचाया था। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र के प्रकोप से बचाया था। कि अगर यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो वसेर करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। और अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना के किनारे है, तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण क्या करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, रास रचाया करते थे। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, कृष्ण के प्रति और कृष्ण भूमि के प्रति रसखान का अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। अब जैसे बेटे लघु प्रश्न आ जाएगा, रसखान श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए क्या क्या कामना करते हैं। अब सीधी सी बात है,
मनुष्य बनने पर ब्रज के ग्वालों के बीच रहने की कामना करते हैं। पशु बनने पर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं तथा कदम के पेड़ पर बसेरा करना चाहते हैं। कहीं से क्वेश्चन नहीं आते बच्चे, काव्यांश से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे डर जाते हैं। आपने पहले काव्यांश को समझना है। कविता तो आनंद प्रदान करने वाली चीज़ है। इसको जितने आप रस लेके पढ़ोगे उतना ही आपको आनंद आएगा। अब देखो बच्चे, इसी उसमें 3 अलंकार आ गए। गोकुल गांव में भी अनुप्रास अलंकार, नित नंद अंडरलाइन करेंगे तो अनुप्रास अलंकार, और कालिंदी कूल कदम की डारन, कालिंदी कूल और कदम, ठीक है, इसको अंडरलाइन करके क्या है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें साथ साथ अलंकार भी आप पढ़ते रहें। इसीलिए बेटे मैंने पहले वीडियो में अलंकार समझाए थे कि काव्य पढ़ाने से पहले अलंकार पढ़ाने अनिवार्य होते हैं मेरी दृष्टि में, ठीक है। अब देखो, निर्जीव रूप में कवि ने क्या इच्छा प्रकट की है। अब है निर्जीव वस्तु के रूप में अगर जन्म लेना पड़े तो क्या हो, गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनूं। अब ये क्वेश्चन, अब बच्चे कहेंगे निर्जीव कहाँ से आ गया, तो क्वेश्चन बना है जैसे निर्जीव के रूप में कवि क्या इच्छा प्रकट की है कि अगर मैं क्या हो, कवि चाहता है कि यदि अगले जन्म में उसे निर्जीव वस्तु के रूप में जन्म लेना पड़े तो किसका पत्थर बनूं, गोवर्धन पर्वत का।